नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अभिनव आविष्कार किया है जो न केवल कृषि जगत की दिशा बदलने वाला है बल्कि जल संकट और टिकाऊ खेती की चुनौतियों का भी समाधान प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिकों ने आम की गुठलियों से बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोजल तैयार किया है जो पानी सीखने और धीरे धीरे उसे छोड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह हाइड्रोजल खेतों के लिए एक तरह की नमी बैंक जो कि पौधों को लंबे समय तक सिंचाई के बिना भी पर्याप्त नमी उपलब्ध कराता है। ये खोज वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम के अनुरूप है और किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी नई दिशा देती है। कभी बेकार समझी जाने वाली आम की गुठलियां अब किसानों के लिए कमाई का जरिया बनेगी, जिससे कृषि जगत में एक नई आर्थिक क्रांति संभव होगी। भारत में हर साल लगभग 4 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है, जिसके साथ 40 से 50 लाख टन गुठलियां निकलती हैं। अब तक यह अपशिष्ट बेकार चला जाता था, लेकिन इस शोध ने इसे बहुमूल्य संसाधन में बदल दिया है। एक टन गुठली से 100 से 120 किलो कर्नेल पाउडर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हाइड्रोजल बनाने में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजल बनने के बाद इसका मूल्य 5 से 7 गुना तक बढ़ जाता है। अगर केवल बिहार और पूर्वी भारत की 25% गुठलियों का भी सही उपयोग किया जाए तो किसानों और ग्रामीणों उद्यमियों को हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो सकती है। इस प्रकार यह नवाचार न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक रूप से भी ग्रामीण समाज को मजबूती प्रदान करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार आम की गुठली से बने इस हाइड्रोजल का स्टार्च अपने वजन से 400 से 500 गुना तक पानी सोखने की क्षमता रखता है। ये धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंचता। इसमें न केवल सिंचाई का खर्च घटेगा बल्कि फसलें सूखा और अनियमित वर्षों तक की स्थिति में सुरक्षित रहेंगी। विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता सीमित रहती है, वहां यह तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए धान और गेहूं जैसे प्रमुख फसलें समय समय पर पानी नहीं मिलने पर उत्पादन में भारी गिरावट का सामना करती हैं, लेकिन इस हाइड्रोजल की मदद से ऐसी परिस्थितियों में भी फसल सुरक्षित रह सकेगी। यह खोज पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद अहम है। अब तक बाजार में उपलब्ध सिंथेटिक हाइड्रोजल रसायन आधारित होते थे जिनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, जबकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हाइड्रोजल पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल है। यह धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तित हो जाता है और भूमि की ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्रकार ये खुश टिकाऊ खेती, प्रिसीजन फार्मिंग और ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देगी। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक खेती को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। साथ ही साथ इस शोध के पीछे बिहार कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक टीम का अहम योगदान रहा है। इस नवाचार का सबसे बड़ा लाभ किसानों को होगा। खेती में सिंचाई की लागत अक्सर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या होती है, खासकर छोटे और सीमांत किसान जिनके पास इसके पर्याप्त सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं होते। वे अक्सर कम उत्पादन और आर्थिक संकट से जूझते हैं। हाइड्रोजल तकनीक के उपयोग से उन्हें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पानी की बचत तो होगी, साथ ही डीजल और बिजली पर होने वाला खर्च भी कम होगा। यह तकनीक ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दे सकती है। गाँव में हाइड्रोजल निर्माण इकाइयां स्थापित होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।